ऐसे भगवान कृष्ण जो है उनके विपक्ष में कार्य करने वाले, विरोध में काम करने वाली जो माता थी, वो जहर देने आई थी, उसको भी अपनी गति दी, अपनी परम गति प्रदान की, अपना लोक प्रदान किया। ऐसे भगवान कृष्ण ये पूर्ण प्रेम की परागति पराकाष्ठा के लिए ही हम उनको समर्पण कर दें, तभी वो हमें आ रहा। दोस्तों, मैं वृंदावन की धरती से लगातार आप सबको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक महान संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ। हमारे साथ में हैं भागवत रसानंद महाराज जी। मैंने तमाम विषयों पे अलग अलग बार बात की है, लेकिन इस बार मैं वृंदावन की धरती से आप सबको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताऊंगा। महाराज जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है क्या। तो आइए महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ और फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में और उसके साथ ही तमाम धर्म अध्यात्म के बारे में भी चर्चा होगी। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सतचित आनंद रूप से सभी के हृदय में विराजमान है, उन तीनों तापों को हरण करने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले भगवान कृष्ण के चरणों में श्री जी सहित हम प्रणाम करते हैं। जी महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यानी कन्हैया की भक्ति के स्वरूप अलग अलग हैं। कोई बाल स्वरूप में उन्हें देखता है, तो कोई कुरुक्षेत्र के कृष्ण के रूप में देखता है, तो कोई फिर जो है बड़े बड़े राक्षसों का वध करते हुए देखता है। तो अलग अलग स्वरूपों में, कोई राधा रानी के स्वरूप के रूप में, कि राधा रानी के प्रेम के रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता। तो तमाम तरह की भक्ति है, लेकिन है क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, असली स्वरूप क्या है? कृष्ण के नाम को 10% लोग भारतवर्ष में ही जानते हैं। कृष्ण का मतलब है करसत इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकृष्ट कर ले, अपनी तरफ खींच ले, उसका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण एक तत्व का नाम है और वो तत्व जो है भगवान कृष्ण के रूप में हमारे वैदिक धर्मावलंबियों के बीच में अवतरित हुआ, वो उसे हम कृष्ण कहते हैं। यह 16 कला अवतार, ये महापुरुष हमारे बीच में आए और भक्ति की परम काष्ठा के प्रतीक हैं। जी, तो भक्ति का स्वरूप जो है वो क्या है? भक्ति के स्वरूप में हमारे वेद मार्गियों ने, शास्त्रों ने 4 वैदिक मार्ग बताए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, जो अति दुर्लभ है। दूसरा है कर्म मार्ग, जो यज्ञ आदि कर्मों से भगवान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तीसरा है योग मार्ग, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। योग का मतलब है जुड़ना। अब भगवान के साथ जुड़ने के लिए कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, वो योग मार्ग है। तीसरा है सबसे सरल भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब है संपूर्ण समर्पण, अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देना ही ये भक्ति का परम लक्ष्य है। इसमें 2 अवतार हुए हैं हमारे वैदिक मार्ग में, एक श्री राम का, एक श्री कृष्ण का। श्री राम की भक्ति में तो मनुष्य पुरुषार्थ करता है, और इस कृष्ण की भक्ति में तो स्वयं को प्रेम से अटपटे बैन बोल करके भगवान कृष्ण खुद पीछे पीछे चले आते हैं। यही राम की और कृष्ण की भक्ति में अंतर है। जी महाराज जी, जैसे कह रहे हैं कि अटपटे व्यंग बोलकर कृष्ण जो है चले आते हैं, तो एक आध कोई उदाहरण जिसमें अटपटे व्यंग पर जो है भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए हो? बहुत सारी बातें हैं। ये अटपटे बैन जो है, जो संपूर्ण भक्ति मार्ग में पारंगत हैं, वही बोल सकते हैं। जैसे ब्रज की गोपियाँ, ब्रज के भक्त, ये प्रेम की पराकाष्ठा के प्रतीक थे। यही इन भगवान कृष्ण को गाली दे सकते हैं। वो कहते हैं प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार, कौन पावे जाको पार। पूतना को गति दई, माता की गति दई, पूतना को पेल। और ऐसे भगवान कृष्ण जो है उनके विपक्ष में कार्य करने वाले, विरोध में काम करने वाली जो माता थी, वो जहर देने आई थी, उसको भी अपनी गति दी, अपनी परम गति प्रदान की, अपना लोक प्रदान किया। ऐसे भगवान कृष्ण ये सारे मनुष्य और जीव मात्राओं के हृदय में विराजमान रहते हैं। हमें उनको कैसे प्रकाश में लाना है, ये पूर्ण प्रेम की परागति पराकाष्ठा के लिए ही हम उनको समर्पण कर दें, तभी वो हमें आ रहा प्रेम के अवतार के रूप में हमें दर्शन देते हैं। जैसे कन्हैया के अगर बाल स्वरूप की भक्ति को देखा जाए, तो जो है गोपिकाएं उनको बांध लेती हैं,
चाहे उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो भक्ति के रूप में जो है वो भक्ति का अनन्य रूप है। अनन्य का मतलब है कि अपने इष्ट के अलावा किसी भी और इष्ट की उपासना श्रद्धा तो कर सकते हैं, लेकिन समर्पण हम अपने इष्ट के लिए करें। वो प्रेम की अत्यंत जो पिछली सीढ़ी है वो स्वरूप है। उनके मार्ग में कोई भी शर्त नहीं होती है। जैसे अपने इष्ट से कुछ भी न मांगना, ये पूर्ण समर्पण होता है। एक जगह और भक्ति मैं देखता हूँ, महाभारत के समय जब भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं और समझाने पहुँचते हैं कि युद्ध ना हो, शांति दूत बनकर पहुँचते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि विनाश होगा। और जब वो अपना स्वरूप विराट स्वरूप दिखाते हैं और दर्शन दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वास्तव में मैं कौन हूँ, तो दो लोग ही दर्शन कर पाते हैं, एक तो धृतराष्ट्र करते हैं, दूसरे विदुर करते हैं। तो ये भक्ति का कौन सा स्वरूप है? ये तो लीलाधारी की परम लीला है जी। जो उनके परम भक्त थे, जिनकी भक्ति पूर्ण होने को है, उसी को वे इस तरह की लीला दिखाते हैं। ये तो उनकी लीला मात्र थी। महाभारत तो भगवान कृष्ण की संकेत मात्र है। भगवान क्या अर्जुन ने या कर्ण ने या भीष्म पितामह ने कहीं ये महाभारत का युद्ध लड़ा? वो तो शत्रुओं के विनाश के लिए, विधर्मियों के विनाश के लिए महाभारत हुआ। वो भगवान कृष्ण की लीला थी। जी। तो शत्रुओं के और विधर्मियों के विनाश के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग स्वरूप अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं। प्रेम का रूप जो है वृंदावन में बांटा है। शत्रु मर्दन के रूप में मथुरा से भाग करके द्वारका पहुंचे तो वहाँ जरासंध आदि लोगों का, शिशुपाल आदि का वध किया है। वो शत्रुओं का मर्दन रूप है। और अंत में जो ज्ञान का जो मार्ग अब दिखाया है, वो गीता का अनुपम ग्रंथ जो विश्व में कहीं भी है, ना आगे कहीं होगा, वो अर्जुन के शिष्य के माध्यम से हमें वैदिक मार्ग क्यों लगे उन्होंने परोसा है। और उससे हम कल्याण का मार्ग सीधा मार्ग अपना सकते हैं। कई किताबें भी महाराज जी आपकी आई हैं और बहुत गहरा आपने अध्ययन किया है। श्रीमद् भगवत गीता का कोई ऐसा वाक्य जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और जो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे? गीता के श्लोक के बारे में अगर एक ही श्लोक में अगर आपको कहूँ और दूसरे श्लोक की फिर वो निंदा हो जाएगी जी। तो इसलिए गीता तो परम पवित्र है। वैसे वांसा जीर्णा ने था व्याय वाला श्लोक जो है ज़्यादा। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को बदल करके नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हम जीवात्मा हमारे शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन वो जब ही संभव है दूसरा शरीर धारण करना कि हम अपनी सरकार की, अपने इष्ट की प्रेम से पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करें, पूजा करें, अर्चा करें, तभी ये संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में तो बात हो गई, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर जीवन देखा जाए तो बड़ा कष्टकारी रहा। जेल में जन्म हुआ, यशोदा मैया के पास पहुँचे, फिर यशोदा मैया के पास पहुँचने के बाद कुछ दिन बाद फिर वापस लौट आए, मथुरा लौट आए, और फिर जो है पांडव को समझाना, जब बड़े हुए फिर यदुवंशियों को, अपने वंशजों को संभालना, तो पूरा कष्टकारी। और अंत में देखिए कि एक आखेटक बहेलिए के रूप में जो है शरीर होता है। तो ये पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का संघर्ष में रहा। देखिए ये तो लीलाधारी की अपूर्व लीला है। ठाकुर जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो कहीं कष्ट पाता है? वो तो परम आनंद में रहता है। ये यही बात सत्य है। वेद भी यही कहता है, उपनिषद भी कहते हैं कि वो सबका जो उत्पत्ति करता है, सबका जो लय करता है, सबका पोषण करता है, वो तो सदैव आनंद में रहता है। वो कभी कष्ट पाता ही नहीं है। वो तो मनुष्य जाति के लिए वो लीला करता है। रही बात ये कि हम अब प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले उस MA की क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे तुलना कर सकते हैं? हम उसकी लीला को समझ ही नहीं सकते हैं। अरे शुरुआत में वो बाल रूप में आया, फिर युवा रूप में आया, फिर प्रेम के रूप में आया, शत्रु मर्दन के रूप में आया, और अंत में वो हम अगर अब पुनर्जन्म में विश्वास करें तो वो बाली के वध में उन्होंने ये कहा था कि भाई इस जन्म में मैंने तेरा वध किया है, अगले जन्म में तू मेरा उद्धार कर दीजिए। तो ये तो बाली जो आया, उनका जो है बाणधारी, वो बाली के रूप में आया और उसने तो यानी क्षणिक मात्र भी अगर भूलवश भी भगवान ने कहीं छल हुआ है तो उसका जो है कष्ट उन्होंने स्वयं हुआ है। ये अटल सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत जो है मनुष्य प्राणी मात्र के साथ लगा रहता है। हम जैसा भी इसमें कर्म करेंगे वो अगले जन्म में प्रारब्ध बनेगा, और उस कर्म के आधार पर ही हमें उस प्रारब्ध बन करके हमको फल भुगतना पड़ेगा। तो ठाकुर ने राम रूप में ये कर्म किया, छल से उसको मारा, इसलिए छल से ही उन्हीं की कृपा से वो बधिक आया और छल से उनका
प्राण अंत नहीं हुआ, वो तो शरीर बदल के अपने गोलोक को चले गए। तो ये तो लीला समझने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान चाहिए और निम्न स्तर की भक्ति चाहिए। जी, आप कृष्ण भगवान जी के स्वरूप के बारे में जो बात हुई शुरू हुई, तो लीला की बात कही, लीला और दर्शन में क्या अंतर है? लीला और दर्शन में तो इतना अंतर है कि लीला को तो मनुष्य की बुद्धि समझ ही नहीं सकती है जी। वो बुद्धि से परे की बात है, वो अपराशक्ति की बात है। लीला को समझ, इसीलिए तो हम लीला कहते हैं। लीला को समझ लेंगे तो फिर दर्शन हो जाएगा। और दर्शन से जो सुखानुभूति होती है, आनंद की जो अनुभूति होती है, वो दर्शन होता है। दर्श इति आनंदम, जो आनंद हमको प्रदान करे वो दर्शन होता है। जो आनंद हमको प्रदान करता है वो दर्शन है। जी। कष्ट कैसे दूर होंगे? इस कलयुग में तो, इस कली के प्रताप में तो भगवान का जो भजन कीर्तन अर्चा और सबसे बड़ा संकीर्तन। ठाकुर जी कहते हैं कि कलयुग में तो केवल मेरे नाम से ही ये आपका उद्धार हो जाएगा। और रही इस समय आपदा की बातें, तो ये तो लय, जो मैंने आपको पहले बताया, सृष्टि लय और पालन, तो लय की स्थिति बनती है तो कहीं ठाकुर जी अपना लय दिखाते हैं, कहीं वो सृष्टि दिखाते हैं, कहीं पालन पोषण करते हैं। इसमें तो ज्ञान अनन्य है। आधुनिकता के दौड़ में जो है सब लोग जो है भूलते चले जा रहे हैं जी। तो ये जो हमारी संस्कृति रही है या हमारी परंपरा रही है या हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ रहे हैं, ये मूल आधार रहे, तो इसकी ओर कैसे मनुष्य लौटेगा? 1000 वर्ष की गुलामी ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान को और भारतीय अस्मिता को नष्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं कि हम 1000 वर्ष की गुलामी में हम कैसे जिंदा हैं, यही आश्चर्य का विषय है। तो इस वैदिक मार्ग को, सनातन धर्म को अपनाने से ही विश्व का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, जीव मात्र का कल्याण होगा। और जितना भी आधुनिकता में फंसते जा रहे हैं, उतने ही विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे पर्यावरण में देख लीजिए, पेड़ों के कटान से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के लिए आज त्राही कर रही है। तो इसलिए मेरा तो सीधा संदेश है कि वृक्ष लगाइए, ऑक्सीजन का उत्पादन करिए, प्रकृति को बचाइए, स्वयं को बचाइए और ठाकुर की सेवा भी करिए। जिसकी बात आप बता रहे हैं कि 1000 वर्ष हम गुलाम रहे, तमाम तरह की समस्याएं थी, तो इसका आधार इससे तो नहीं जोड़ रहे हैं। इसके बावजूद हमारी संस्कृति और सभ्यता मिटी नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक रही है। प्राचीन ये सनातन धर्मी जो संस्कृति है, यही तो हमारा संबल है। ये इसी का सहारा लेकर के तो हम बच पाए हैं। नहीं तो आप समझिए, महाभारत के युद्ध के बाद में छोटे छोटे राजा 20-20 गांवों के राजा हो गए थे और संस्कृति का इतना ह्रास हुआ कि एक दूसरे पर चढ़ाई करना, एक दूसरे की पुत्री और पत्नियां का बलात् जो अपने साथ शादी करना, इतना वैमनस्य पैदा हो गया था महाभारत के बाद में कि 20-20 गांवों के राजा हो गए। और वो वैमनस्य निकालने के लिए बाहर के आक्रांताओं को बुलाते रहे, किंतु ठाकुर की, कृष्ण की कृपा रही कि हम आज मिटे नहीं, मिटाने में कोई कमी तो रही नहीं विधर्मियों की। जी, तो इसलिए अगर हमें बने रहना है तो भक्ति में लगे रहना है। भक्ति में लगे रहना है, कर्म भी करना है और अपनी संस्कृति और साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा दे करके ही और प्राचीन पद्धति को अपना करके हम सर्वाइव कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से हम विज्ञान का तो उन्नति हो रही है, लेकिन ज्ञान की उन्नति नहीं हो रही। ज्ञान की उन्नति न होने से ये सब जो है कष्ट हम पा रहे हैं। इसके लिए हमको भक्तिमय ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महाराज जी को। महाराज जी ने साफ कह दिया है और बताया है कि हमें अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को अगर बचाए रखना है तो भक्तिमय ज्ञान के साथ हमको तालमेल बिठाकर चलना होगा। तभी हम जो है अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचा के रख पाएंगे। ठाकुर जी की भक्ति के बारे में भी बताया। तो वृंदावन की धरती से लगातार मैं आप सबको महान संतों के दर्शन कराता रहूँ।